मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने वर्तमान में जिला कलेक्टरों के तबादले को लेकर जो कुछ रुख अपनाया है वो अब विवादों में घिर गया है। विवादों में घिरने की वजह ये है कि मध्य प्रदेश में जहां कलेक्टरों का तबादला किया गया है वहां की जनता खुशियां मना रही है, आतिशबाजी कर रही है और मना रही है, शुक्र कर रही है कि अच्छा हुआ कलेक्टर साहब यहां से चले गए। तो क्या ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हीं के आईएएस प्रशासनिक अधिकारी हैं, जब तक उनकी सुनते हैं तब तक तो वहां जमे रहते हैं और जब उनका सुनना बंद कर देते हैं, जब सत्ताधारियों के नाक में वो दम करने लगते हैं तो सरकार उनको हटाकर लाइन हाजिर कर देती है। क्या ये सब कुछ हो रहा है? 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले वर्तमान में सुर्खियां समेट रहे हैं। सुर्खियां समेटने की वजह यह है कि उसमें से 12 जिला के कलेक्टर थे और उन 12 जिला के कलेक्टरों में से 8 ऐसे जिला कलेक्टर हैं जो विवादित रहे। कुछ ना कुछ कारनामा कर ही वो अपने जिले से गए हैं, कुछ ना कुछ अपने जिले में अपने सत्ताधारी रसूख पर बैठे नेताओं के नाक में दम किया था। वहां के नेताओं के फोन नहीं उठा रहे थे, वहां के नेताओं से बहस कर रहे थे, वहां के सत्ताधारी विधायकों को चोर कह रहे थे, वहां रेत माफिया को संरक्षण दे रहे थे, रेत माफिया को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन जब उनका ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, खुशी जाहिर करते हैं कि अच्छा हुआ कलेक्टर साहब चले गए। जनता के लिए कलेक्टर बैठाए जाते हैं। जिला कलेक्टर मध्य प्रदेश के जिला का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है और पूरा प्रशासनिक ताना बाना का मुखिया होता है कलेक्टर। लेकिन कलेक्टर ही अगर ऐसा हो जो सत्ता के इशारे पर काम करे और अगर वो सत्ता के इशारे पर काम नहीं करेगा तो उसे उठाकर लाइन हाजिर कर दिया जाएगा, या फिर दूसरे तर्ज पर कहा जाए तो उसको पनिशमेंट दे दिया जाएगा, उसको ऐसे कार्यालय में अटैच कर दिया जाएगा कि वो खुद अपने आप को परेशान महसूस करेगा। क्या प्रशासनिक ताने बाने का ये लिहाजा रखा जाए या फिर प्रशासनिक ताने बाने में जो सत्ता के रसूखदार नेताओं की बात नहीं मानेगा उसे ऐसे ही पनिशमेंट दी जाएगी? अब वर्तमान में यह सोशल मीडिया में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया है और ये चर्चा का विषय सिर्फ ये है कि जो 8 वो जिला कलेक्टर हैं जो विवादित कलेक्टर रहे, कहीं ना कहीं सत्ता के नेताओं की नहीं सुन रहे थे, तो क्या यह माना जाए कि भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए सत्ता में बैठे रसूखदार नेता कुछ कहते हैं और जब जिले का प्रशासनिक अधिकारी उसे सुनता नहीं है तो फिर आपस में मतभेद होता है, आपस में विवाद होता है और विवाद इस अंजाम तक आता है कि उनको इस प्रशासनिक फेरबदल में उनका नाम शामिल कर दिया जाता है और फिर उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। लेकिन क्या इससे जनता को क्या जनता इससे खुश अपने आप को महसूस करेगी या फिर जनहित जनता के बीच पहुंच सकेगी? क्या किसी ने पूछा है कि जो कलेक्टर आपके जिले में हैं उन्होंने जनता को क्या दिया है? क्या उन जिला कलेक्टर से जनता खुश है? इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्ता के बैठे नेताओं को कष्ट नहीं होना चाहिए, सत्ता के बैठे सत्ताधारियों को दुख नहीं होना चाहिए। उनकी बात समय पर कलेक्टर साहब को सुनना पड़ेगा, उनका फोन समय पर उठाना पड़ेगा, भले चाहे जनता को कुछ मिले या फिर ना मिले। हम उन सभी कलेक्टरों का सिलसिलेवार नाम और उनका पद और वर्तमान में पदस्थापना बताएंगे, वो कहाँ थे और किस विवाद में फंसे थे और कैसे उनको हटाया गया और कैसे उनके जाने के बाद वहाँ की जनता खुशियाँ मना रही हैं, आतिशबाजी कर रही है। तो क्या जनता वहाँ की खुश नहीं थी या फिर ये सब कुछ जो ताना बाना प्रशासनिक सिस्टम में लगाया जाता है वो जनता के लिए नहीं होता है? क्या रसूखदार नेताओं के लिए होता है? लेकिन इस पर हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, ये तो आम जनमानस या जनता ही करेगी। लेकिन इन कलेक्टरों का नाम, उनका पद और वो कहाँ पदस्थापना उनकी अब हुई है, कैसे विवाद हुए, ये आपको जानना अत्यंत दिलचस्प होगा। हम आपको डिंडोरी के कलेक्टर नेहा माराव्या की बात बताएं। वो डिंडोरी में पदस्थ थी। उनको कहा जाता है कि सिर्फ 8 महीने ही उनके हाथ कलेक्टरी रही, क्योंकि उनका जो है पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे से विवाद रहा। ओम प्रकाश धुर्वे का आरोप रहा कि ये सही तरीके से काम नहीं करती हैं। लेकिन ये तो नेता हैं, ये कहते हैं कि सही तरीके से काम नहीं करती हैं। क्या किसी जनता आम जनमानस से कलेक्टर के बारे में पूछा है?
कि कलेक्टर कैसा है, सही है या गलत है। इनको अब राजधानी में विमुक्त घूमांत अर्ध घूमांत विभाग में अटैच कर दिया गया है और इनको कहा जाता है कि अब एक परिस्टेमेंट के तौर पर इनको एक कार्यालय में फाइल ढोने के लिए पहुंचा दिया गया है। क्या ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारियों की इज्जत और सम्मान होगी या फिर ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारी जो कलेक्टर ही संभाल रहे होंगे और किसी नेता के काम को ना करने के एवज में उनके साथ ऐसा होता है। इसके आगे हैं भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव। इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चोर ही कह दिया था। मुक्केबाजी तक बात उतर आई थी। विवाद यहां तक आ गया था कि कलेक्टर और विधायक बीजेपी के आपस में भिड़ गए थे। दोनों का विवाद इस तर्ज पर कि बीजेपी आला कमान को विधायक को बुलाकर समझाइश देनी पड़ी थी, लेकिन समझाइश के बाद अब कलेक्टर साहब के ऊपर गाज गिरी है। पीडब्ल्यूडी विभाग में अटैच कर दिया गया है, उनकी कलेक्टरी छीन ली गई है। हालांकि वहां की जनता तो इनको एक ईमानदार कलेक्टर के नाम से जानती थी और इनको कहती थी कि एक ईमानदार कलेक्टर है, उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन जो विधायक हैं, विधायक के जो समर्थक हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो आतिशबाजी मना रहे हैं भिंड में। वो खुशियां मना रहे हैं कि अच्छा हुआ, हमारे विधायक जी की जीत हुई, कलेक्टर को हमने यहां से हटवा दिया। क्या ये वास्तविक एक ईमानदार कलेक्टर थे? क्या वास्तव में जनता के हित में खड़े होने वाले कलेक्टर थे? क्या वास्तव में विधायक के गलत काम धंधे को बंद कराने वाले या कलेक्टर थे? इसकी वजह से इनको यहां से हटाया गया, सवाल है। वहीं आपको बताएं, अजय देव शर्मा फांडूर्थ के कलेक्टर थे। इनको लिंगायत समाज द्वारा दान की जमीन पर कलेक्ट्रेट बनाने के मामले में विवाद हुआ था और इसी विवाद के चलते इनके ऊपर यह गाज गिराई गई। अब इनको भी यहां से हटाया गया। इनका भी विवाद रहा, इनका भी कहीं ना कहीं वहां के आम जनमानस का विरोध रहा। भोपाल कमिश्नर हरेंद्र नारायण से नाराज थे बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेताओं में कई नेता हैं, विधायक हैं भगवान दास सवनानी, विश्वास सारंग जो मंत्री हैं वो भी नाराज थे, सांसद आलोक शर्मा। इन लोगों का आरोप है कि जो भोपाल नगर निगम के कमिश्नर थे वो फोन नहीं उठाते हैं, इनके कहे मुताबिक काम नहीं करते हैं। इस वजह से इनका भी विवाद सुर्खियों में है। सिंगरौली के कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला, हाई कोर्ट की फटकार इनको लगी थी। जमीन अधिग्रहण गलत तरीके से इन्होंने किया था, फिर इनको हाई कोर्ट ने बुलाकर बाकायदा फटकार लगाई थी। अभी 6 महीने पहले इनके जाने के बाद सिंगरौली जिले की जनता खुशियां मना रही है कि अच्छा हुआ कलेक्टर साहब चले गए। कलेक्टर साहब सही काम नहीं करते थे, जनता के हित में काम नहीं करते थे। ऐसा कुछ हो रहा है। सत्ता के अंदर सरकार कहती है कि हमारे प्रशासनिक और विधायकी सिस्टम में सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या ऐसा सामंजस्य बरकरार नहीं है आपस में? विधायक और कलेक्टर, जनता के बीच के रिश्ते इस तरीके से अनर्गल तरीके से निकल कर आते हैं। सिवनी की संस्कृति जैन सहायक संचालक, इनके ऊपर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया, यह भी विवादों में रही। इनको भोपाल नगर निगम कमिश्नर बनाया गया है। शैलेंद्र सिंह है छिंदवाड़ा के जो कलेक्टर रहे हैं, वो कांग्रेस के नेताओं से ज्ञापन नहीं लिया था, ज्ञापन लेने के लिए अपने कार्यालय से नहीं निकले थे। फिर कांग्रेस के नेताओं ने कुत्ते को ज्ञापन थमा दिया, ये भी विवादों में रही। इससे पहले भी कई विवाद इनके लिखे हैं। इनको भी यहां से इसी वजह से हटाया गया कि ये भी नेताओं की नहीं सुनते थे, अपने मनमर्जी तरीके से करते थे। मुरैना के अंकित आस्थाना, मुरैना में अभी आपने सुना था बीजेपी के ही दिग्गज कद्दावर नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर घोषणा और ऐलान कर दिया गया था, खुलेआम चैलेंज किया गया था, खुलेआम बैनर लगा दिया गया था। तो ये सारे ऐसे कलेक्टर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रशासनिक ताने बाने के हिस्से हैं, लेकिन बीजेपी के इशारे पर अगर ये काम करते हैं तो ठीक है, अच्छा है, चलो एक अच्छा कलेक्टर है, ईमानदार कलेक्टर है, जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता के हित में करे या ना करे। लेकिन अगर नेताओं के इशारे पर काम नहीं करेगा तो फिर इसे ऐसी पनिशमेंट दी जाएगी कि कार्यालय लाइन हाजिर किया जाएगा और कहीं भोपाल के किसी कार्यालय में फाइल ढोने के लिए भेज दिया जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ के प्रशासनिक ताने बाने का हिस्सा है। क्या माना जाए कि सत्ता की कमी है या फिर प्रशासनिक सिस्टम में जो ये ताना बाना है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या फिर सत्ता पर बैठी जो सरकार है वो इन पर लगाम कसने के बजाय इनको अपने इशारे पर काम कराना चाहती है, और यही वजह है कि ये काम अगर ना करें तो फिर वो गड़बड़ कलेक्टर है। सवाल है, वहीं यह चर्चाओं का विषय है कि 8 ऐसे कलेक्टर हैं जो विवादों में रहे
और विवादों की वजह से ही उनको उनकी कलेक्टरी छीनी गई है, उनको वहां से हटाया गया है, फिर बदल किया गया है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपके अंदर क्या सवाल जन्म लेता है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।